हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश फास्ट रिवीजन यूट्यूब वीडियो। अभी लॉकडाउन चल रहा है और अपनी बोर्ड की डेट भी फिक्स नहीं है, तो अभी अपन इंग्लिश का जो फास्ट रिवीजन वो कर लेते हैं, जिससे क्या कि अपन को आगे परेशानी नहीं होगी। और ये जो बुक है अपन ने फर्स्ट उठाई है रेनबो, इसमें अपन चैप्टर नंबर ए रूम 10 to 8 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस है जिनके 99% है चांस बोर्ड में आने के। तो सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, ये रूम 10 into 8 वाला। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसे अपन स्टोरी की तरह भी याद कर सकते हैं। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए रूम 10 into 8। इस रूम में मतलब ये बहुत ही इजी वाला चैप्टर है। अपन इसे वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस रूम माइट बी 10 into 8 सेट मिसिज मलिक पॉइंटेड टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लेन लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम. It was the third time that she had made this suggestion. It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. तो इसका हिंदी मीन है कि अपने सामने की मेज़ पर पड़े नक्शे के प्रारूप में एक वर्गाकार स्थान की ओर संकेत करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा, यह कमरा 10 फीट इंटू 8 फीट का हो सकता है। यह सुझाव उनकी ओर से तीसरी बार दिया गया था। ऐसा लगा कि न तो उनके पति ने इस पर कोई ध्यान दिया था, न उस वास्तुशिल्पी ने जिस मकान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब ये है कि वो इस रूम के लिए 3 बार सजेशन दे चुकी थी कि ये जो रूम है वो कितना होना चाहिए, 10 into 8 फीट का होना चाहिए। और इस जो बात पे है, उनके जो हस्बैंड है वो क्या इस पर सजेशन मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे उस पर। चलो सेकंड पैराग्राफ है। द मलिक वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओवन इन Delhi. They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. इसका मतलब है कि मलिक दंपति दिल्ली में अपना मकान बनवाने वाले थे। कुछ ही समय पहले दिल्ली शहर की सबसे फैशनेबल कॉलोनी में उन्होंने एक भूखंड खरीदा था, मतलब एक प्लॉट खरीदा था। अब चूँकि फिर से उनका दिल्ली में ही बदनास्ता, मतलब उनका क्या हो गया, फिर से प्रमोशन हो गया। अतः उन्होंने सोचा कि लगे हाथ मकान भी बनवा लिया जाए। मतलब वो चाहती थी कि दिल्ली में ही वह सेटल हो जाए बार बार में। मतलब ये जो प्रमोशन होता है इससे क्या वो परेशान हो चुकी थी। इन हर हर्ट ऑफ हर्ट्स मिसिज मलिक ऑल्सो डिसाइड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग. Every other year they were moved to a new place. Now that the children were grown up, it was not desirable to shift from school to school. Mrs. Malik said if he must, Mr. Malik could go all alone. She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. इसका मतलब है कि वो मतलब मिस्टर मलिक की प्रमोशन बार बार के प्रमोशन से नहीं क्या परेशान हो चुकी थी, और बच्चों के जो स्कूल हर साल स्कूल चेंज करवाने में वो भी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो चाहती थी कि वो दिल्ली में ही सेटल हो जाए। और अगर मिस्टर मलिक अगर चाहते नहीं है कि दिल्ली में सेटल हो, तो वो अकेले ही अपनी जो ड्यूटी है वहाँ जा सकते हैं। वो तो कहाँ रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे अपनी मदर इन लॉ मतलब अपनी सास के साथ। This room might be 10 into 8, Mrs. Malik repeated. Her husband were attending to a telephone call in the adjacent room. मतलब मिसिज मलिक ने बोला कि ये जो रूम है 10 से 8 फीट का होना चाहिए। इसने बार बार रिपीट किया मिसिज मलिक ने, लेकिन उस टाइम उनके जो हस्बैंड है वो एक टेलीफोन कॉल पे बात कर रहे थे। बट दिस इज़ ए स्टोर रूम, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसिज मलिक. आर्किटेक्ट ने बताया कि ये एक स्टोर रूम है। Yes, but I thought it could be my mother-in-law room. After her, it might be used as store room. तो मिसेस मलिक ने बोला कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये स्टोर रूम है, लेकिन पहले इसमें मेरी जो सास है वो रहेगी, उसके बाद में इसे स्टोर रूम में चेंज कर देंगे. द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड. ही लुक पजल बाय मिसेस मलिक ऑब्जर्वेशन. मतलब वो आर्किटेक्ट समझा नहीं मिसेस मलिक कि जो ये जो एक्सप्लेन है कि ये जो रूम है ये उनकी सास का होना चाहिए, फिर स्टोर रूम होना चाहिए। तो ये इससे क्या हो गया, वो अवलोकन मतलब इसे चिंता में हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया कि ये जो रूम है ये अपनी सास के लिए
बना रहे हैं और फिर स्टोर रूम में चेंज कर रहे हैं। I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her, it could be converted into a storeroom. Mrs. Malik explained hesitatingly. मतलब बताया गया कि वो मतलब वापस से रिपीट करी मिसिज मलिक कि ये जो रूम है अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी सास के लिए होगा, वो अभी ओल्ड भी है और वो कमज़ोर भी है, वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, तो इसीलिए ये रूम अभी तक उनका होगा, उनके डेथ के बाद में इसे स्टोर रूम में चेंज कर देंगे। मिस्टर मलिक joined them. It seemed while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the storeroom should be a little bigger. It is always better to have commodious storeroom so that one can move about the trunk more freely. Then it is also more convenient to keep it tidy. मतलब मिस्टर मलिक भी अब इस बात से सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने ये सजेशन दिया कि ये जो रूम है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, लंबा चौड़ा होगा, जिससे अपन कुछ ट्रंक वगैरह ये भी अपन आसानी से इसमें शिफ्ट कर सकें। मतलब वो भी इनके सजेशन से क्या थे, उनको मान रहे थे सजेशन को कि ये इनकी सास का रूम होगा। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 into 8. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. इसमें क्या है कि यह तय हुआ कि रसोई घर के बगल में 10 इंटू 8 फीट का एक कमरा बने। भले ही इस कारण आंगन थोड़ा छोटा हो, किंतु इससे कुछ खास असर नहीं पड़ता। मतलब ये मिसिज मलिक ने कहा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. She surprised every detail. At times she would give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not ideal about. Before long, the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मतलब उनका घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ, वो उन मैसून मतलब कारीगरों से भी पहले नहीं किया। सुबह जल्दी आती और उनके जाने के बाद में ही वो जाती, उनकी हेल्प करती, उनकी मतलब पानी वगैरह उनको सप्लाई करने में हेल्प करती। और वो ये सोचती थी कि कोई भी जो मटेरियल है जो घर में बन रहा है वो वेस्टेज ना जाए, इसीलिए वो नहीं कि चाहे धूप हो या रेनिंग हो, उसी टाइम मतलब दोनों समय नहीं कि वो खड़ी रहती थी उनके साथ। They were still in the midst of plan to shift when they learned that the house had been acquired by the government. Mrs. Malik was furious, but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she questioned down. मतलब इसमें क्या है कि बाद में जैसे ही घर में शिफ्ट होने का टाइम आया तो पता चला कि उनका जो घर है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। इससे जो मिसिज मलिक है वो क्या हो गई, क्रोधित हो गई। लेकिन जैसे पता चला कि वो रेंट भी मतलब टाइम टू टाइम दे रहे तो वो वापस ही शांत हो गई। While surprising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. She thought of various plans for doing up the house. Everything had to be forgotten. मतलब जैसे वो घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम वो अपनी कॉलोनी में फ्रेंडली की तरह रही। उन्होंने नई कॉलोनी में अपने फ्रेंड्स वगैरह नाइबर्स वगैरह फ्रेंड्स भी बना लिए और उन्होंने अपने हाउस के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। Then they were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feel concerned. Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. In the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. Their daughter had been married. In a way, they were lucky that their house had been rented to the government. Private tenants are such a headache.
देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। इसमें क्या है कि मतलब वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था इनका हाउस, तो मिसिज़ मलिक से ये सहन नहीं हुआ कि अभी अभी तो ये जो घर है वो बना है और अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रही है। और वैसे तो ये प्राइवेट टेनेंट से अच्छा है गवर्नमेंट वाला, क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स के पास जाके हेडेक होता है कि वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर नहीं पाते, इसीलिए वो खुश थी कि गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। और इसी दौरान क्या हुआ, जब वो गवर्नमेंट एक्वायर कर रखी थी उसी दौरान उनकी मदर इन लॉ मतलब सास क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, और इनकी जो डॉटर है उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। उसके बाद में क्या होता है, एंड देन दे वर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। मिसिज मलिक हाउस हैविंग बीन requisitioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly। मतलब जब वो उन्हें पता चला कि जो प्राइवेट टेनेंट से तो अच्छा ही है क्योंकि वो इरेगुलरली पेमेंट पे करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में रेगुलरली टाइम टू टाइम उनके जो पेमेंट है वो उन्हें मंथली नहीं क्या पे कर दिए। तो आगे क्या होता है, ओनली देयर सन रिमाइंड टू बी मैरिड नाउ। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर। इनके मतलब अब उनके जो सन की है वो शादी रह गई थी। मिस्टर मलिक सोच रहे थे कि उनके रिटायर होने से पहले उनकी जो सन की है वो भी शादी करवा दें। तो उसके बाद में क्या हुआ, देयर सन हैड बीन मैरिड, मिस्टर मलिक हैड रिटायर फ्रॉम सर्विस, बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट। मिस्टर एंड मिसिज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। अब उनकी जो सन की है वो शादी हो गई, मिस्टर मलिक भी रिटायर हो गए अपनी सर्विस से, और अभी तक उनके हाउस को नहीं किया गवर्नमेंट ने मतलब रिलीज नहीं किया। मिस्टर और मिसिज मलिक दोनों अपने सन और अपनी पुत्र वधू के साथ किराए के घर में रहने लगे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house when his end came. He passed away without being able to live in his house even for a day। मतलब गवर्नमेंट से लड़ते लड़ते फाइटिंग करते करते मतलब जैसे जैसे गवर्नमेंट अभी तक भी उनके घर को नहीं छोड़ा था, तभी उनका क्या हो गया, मिस्टर मलिक की डेथ हो गई और उन्होंने अपने नए घर में जो रह नहीं पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा था, तभी भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वो रिटायर भी हो चुके थे, तो वो उनसे पहले ही डेथ हो गई, तो वो रह नहीं पाए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डिसरिक्वेस्टेड। मतलब 3 मंथ में क्या हुआ, उनका जो घर है वो मतलब छोड़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मिसिज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज किन्नर देन मिसिज मलिक टू शिफ्ट टू हर own house the moment they were restored possession of the house. She had it painted and polished and started shifting. The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces with which he did। मतलब मिसिज मलिक से ज़्यादा उनकी जो पुत्र वधू है वो ज़्यादा क्या है, खुश है अपने नए घर में रहने के लिए। वो उस घर में जाने के लिए वो चाहती थी कि अपने नए घर में जो फर्नीचर है वो भी नए आए। उन्होंने डीलर को भी बता दिया कि नए फर्नीचर की जो डिलीवरी है वो होनी चाहिए, और वो मतलब अपने नए घर में जाने के लिए एक पोजीशन मतलब बहुत ही खुश थी, उत्सुक थी। They had to shift on Monday morning, but as they woke up, they found that it was raining. The downpour was rather heavy. They waited and waited. Then it was time for Mrs. Malik's son to go to the office. It was decided that they would shift in the evening। मतलब अब उन्होंने सोचा कि मंडे मॉर्निंग को मतलब शिफ्ट होंगे, लेकिन जैसे ही वो मंडे मॉर्निंग को उठे तो देखा कि मतलब रैनिंग हो रही है, बहुत मस्त वाली रैनिंग हो रही है, तो वो मतलब इस रैनिंग के अंदर वो अपने घर को शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वेट किया, लेकिन अब उनके जो सन का है वो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो उन्होंने सोचा कि इवनिंग के अंदर अपन घर में शिफ्ट होंगे। It continued to rain throughout the day. It was raining as heavily as ever in the evening also. Monday being as auspicious day, Mrs. Malik wanted to shift if they could। मतलब
इवनिंग का इंतज़ार किया तो लेकिन इवनिंग में भी हैवीली रेनिंग हो रही थी। लेकिन वो मिसेस मलिक सोच रही थी कि मंडे जो है वो उनके लिए ऑस्पिशियस शुभ दिन है, इसीलिए वो उन्हें मतलब मंडे को ही शिफ्ट करना चाहती थी हो सके तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइड टू शिफ्ट even though it continued to rain heavily. They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. The rest of the luggage could be shifted later. मतलब फिर उन्होंने कंसिडरेशन मतलब विचार विमर्श किया अपनी मदर द सन है डिसाइडेड, मतलब उन्होंने उनके बेटे ने डिसाइड किया कि वो नहीं क्या अब इस रेनिंग के अंदर भी अब किसी दूसरी टैक्सी को, रेंट की टैक्सी को बुला के उससे मतलब उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बाकी का जो लगेज है वो बाद में ले आएंगे। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसिज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। मतलब ये रेनिंग हो रही थी कंटिन्यूसली, जो मिसिज मलिक है वो कार की पिछली सीट पे बैठी थी और वो अपनी ख्यालों में, मेमोरीज़ में कि कैसे उन्होंने ये सारा काम किया कंस्ट्रक्शन का, उन मेमोरीज़ में खोई हुई थी। When pains she had taken while the house was under construction, the day when she missed her meals, the day she stood in the scorching heat of the sun, supervising the work in progress, the day she was drenched in rain, the architect had prepared a sketch of the house in color, the way it would look when completed. It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back toward the marble pillar, elegant gracefully, an image of contaminate clad in a maroon sari. Mrs. Malik felt that the architect had painted her, but she never wore maroon colored sari. The figure in the sketch, however, was as tall as Mrs. Malik. Recycling against the pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand. Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time. She thought that she must show the sketch to her daughter-in-law sometime. मतलब वो मिसेस मलिक जो पीछे वाली कार की सीट पर बैठी थी, वो ये सोच रही थी कि उन्होंने कितनी पीड़ा पेन सहन किया जब उनका घर बन रहा था, उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इतनी कड़ी धूप में वो खड़ी होकर उनकी मैसून की मतलब कारीगरों की हेल्प करती थी, चाहे से रेनिंग हो या मतलब धूप पड़ती हो तो भी वो नहीं कि वहाँ पे खड़ी होकर उनका काम में हाथ बटाती थी। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने, जब आर्किटेक्ट ने उस ड्राफ्ट प्लान जो बनाया था उसमें एक लेडी खड़ी थी वरांदा में मैरून कलर की साड़ी पहने, तो मिसेस मलिक ने सोचा कि ये जो तस्वीर है उसने मेरी बनाई है। लेकिन कुछ ही समय बाद में उसने सोचा कि मैरून कलर उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो लेडी खड़ी है ये शायद मेरी डॉटर इन लॉ यानी पुत्रवधू की बनाई है। Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband, moving the rear view glass of the car toward her. She started repainting her lips. Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? At the most they would eat and then go to sleep. Strange are the way of modern girls and how the girls talk. She was jabbering incessantly. Why must she talk with her own husband in English? मतलब अब ये उनकी पुत्रवधू के बारे में बताया गया कि वो अपने हस्बैंड के मतलब फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी और वो अपनी जो रेयर व्यू है ग्लास को अपने साइड में करते हुए अपनी जो लिप्स है उनको पेंट करने की लग रही थी। तो ये सब देख के जो मिसेस मलिक है उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि कैसे ये इंग्लिश में अपने हस्बैंड से टॉक कर रही है, बातें कर रही है, और मतलब उनको उनकी थोड़ी बहुत इंसल्ट से फील हो रही थी। तो इसीलिए वो बोल रही थी कि मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, शी हैड फेल इन दिस ओनली, शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरी टाइम एल्स इन लाइफ, शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग। मतलब मिसेस मलिक इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने बॉल रूम डांसिंग भी किया, लेकिन इंग्लिश बोलने में वो क्या थी, फेल थी। सडनली इट acquired to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. How could that be? She was now here on the scene when the plan of the house was prepared.
but then she was wearing a maroon color sari that the figure in the sketch had. Yes, it was maroon color. Mrs. Malik never liked maroon color. It was too loud for her taste. It was girl like her daughter-in-law who were found of maroon color. जैसे ही मतलब मिसेस मलिक ने दिमाग में सोचा कि ये शायद उनकी जो डॉटर इन लॉ मतलब उनकी पुत्र वधू का ये जो चित्र है उसने ड्राफ्ट प्लान में बनाया था, लेकिन मतलब किंतु भला ये कैसे ही हो सकता है। जब इस मकान को बनाने का प्रारूप को तैयार किया गया उस समय तो उनकी पुत्रवधू का कोई अता पता नहीं था, किंतु बादामी मतलब जो मैरून कलर साड़ी था मतलब उनकी पुत्रवधू ने जो पहन रखी थी वो मैरून कलर साड़ी ही उनकी ड्राफ्ट प्लान में थी। लेकिन जो मैरून कलर साड़ी है मिसेस मलिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो उनके मतलब बहुत ही गहरा रंग था तो वो उनको पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे क्या, देन दे रीच द हाउस ही सन drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt a warmth in her heart. Maybe the architect had mocked at her. इसमें क्या गया मतलब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचे तो वो मतलब उनके जो सन है वो कार से उतरे सीधे ही और उनकी जो डॉटर इन लॉ वो भी सीधी कार से उतर के जैसे उन्होंने मिसेस मलिक ने सोचा रिक्लाइनिंग किया पिलर को तो वो उन्होंने सोचा कि ये जो फ़ोटो है लेडी की वो क्या है एग्जैक्टली किसकी बनाई है, उनकी डॉटर इन लॉ की। और मतलब उन्होंने ये सोचा कि जो आर्किटेक्ट उन्होंने उसके साथ क्या किया, मजाक किया है। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर her elaborate hairdo with the maroon color sari, her daughter-in-law was giving instruction to the servant about the luggage in the taxi following the car। मतलब वरांडा में खड़ी उनकी जो पुत्र वधू है पिलर के पास में उन्होंने अपने जैसे वो फिगर बना हुआ था वहाँ पे वरांडा में वैसे ही पोजीशन लेके उन्होंने जो टैक्सी में से किसको सर्वेंट को बोला कि टैक्सी में जो भी लगेज है वो क्या अंदर लेके आ जाए। और फिर क्या होता है, द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी ड्राइवर ड्रॉव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार। शी हैड ए स्ट्रेंज शिंकिंग सेंसेशन। मतलब जैसे ही टैक्सी के अंदर से लगेज को रिमूव किया तो मतलब टैक्सी की जो पेमेंट है वो दी और जो मतलब टैक्सी वाला जाने ही वाला था। मिसेस मलिक अभी भी अपनी बैक सीट पे ही बैठी हुई अपनी जो मेमोरीज में है उनमें खोई हुई थी। देन हर सन एंड daughter-in-law entered the house. They put on the light one by one. Every room was lit up. Mrs. Malik looked on wide-eyed, still sitting in the back seat of her car. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. मतलब उनका जो सन और उनकी जो पुत्र वधू है वो मतलब हाउस के अंदर गए और वन बाय वन रूम की सभी लाइटें मतलब जलाते गए। जैसे जैसे जलाते गए तभी मतलब उन्होंने इतनी एक्साइटमेंट में ये भूल गए कि उनकी जो मतलब उनकी मदर है मतलब सन की जो मदर है वो अभी भी बैक सीट पे बैठी हुई है। वो उनको उनकी जो कार की जो डोर है वो खोलना ही भूल गए। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार। मतलब जैसे ही उनके जो सन है उनको याद आया कि अभी भी जो मदर है वो अभी बैक सीट पे बैठी हुई है और वो भाग के वहाँ पे गए और डोर को ओपन किया कार के। ड्राइवर इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप। द मदर स्पोक इन ए whisper. Her daughter-in-law had also come out. Everyone was laughing. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. She was trying to cover her hairdo with her maroon colored साड़ी। मतलब अब मिसेस जो मलिक है वो बोल रही है कि संध्या काल में कार की यात्रा अक्सर मुझे सोने को बाध्य कर देती है। माता ने फुसफुसाती हुई धीमी स्वर में कहा। उनकी पुत्रवधू भी बाहर आ गई। सभी हंस रहे थे। श्रीमती मलिक की पुत्रवधू संगमरमर मतलब जो पिलर था उसके पास वापस आके खड़ी हो गई वरांदे में और अपनी जो केस वगैरह मतलब अपनी हेयर्स को वगैरह संवारने लगी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपिटाइट, सेड मिसेस मलिक।
आई वुड लाइक टू स्लीप। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। मतलब मिसिज मलिक ने बोला कि मुझे भूख नहीं लग रही है, वो बोली कि मैं अभी सोना चाहती हूँ, और जो सर्वेंट उन्होंने टेबल पे क्या डिनर तैयार कर दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10 to 8, and her son conducted Mrs. Malik to it. Holding her hand, she was feeling trebly drowsy। मतलब वही बात आ गई कि इसमें क्या है कि जैसे ही उन्होंने मिसेस मलिक ने बोला कि वो सोना चाहती है, वो अभी खाना नहीं खाएगी, तभी उनकी जो पुत्र वधू है उन्होंने बोला तो कि आप अभी मतलब सोना ही बेटर रहेगा। इसीलिए उनके जो सन्ने हैं वो उनका हाथ पकड़ के उस रूम की ओर ले गए, 10 to 8 वाले रूम की तरफ। वो मतलब मिसेस जो मलिक है वो बहुत ही निंदा मतलब एकदम इंसल्ट वाला फील कर रही थी। मिसेस मलिक shook her head again, but what was wrong with it? Her husband had already gone. She would follow him. One day she must do it। मतलब अब क्या हुआ, जो श्रीमती मलिक ने नहीं है कि अपना सिर फिर से लाया, लेकिन इसमें गलत क्या था, उनके पति का पहले ही देहांत हो चुका था, उन्हें भी तो उनका अनुगमन करना ही था। एक एक दिन जैसे जैसे निकल रहा था, मतलब अब उनकी भी जो डेथ है वो पास में ही आ गई थी। इसका मतलब है I thought it could be my mother-in-law room, and after her it might be converted into a storeroom. This would be रिकोस्ट इन मिसिस मलिक ईयर। मतलब अब मिसिस मलिक के मतलब दिमाग में आया कि मैंने क्या सोचा था पहले कि ये जो रूम है मदर मतलब मिसिस मलिक के मदर इन लॉ का होगा, और उसकी डेथ के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर रूम में। और यही वर्ड उनकी ईयर्स में क्या हुआ, वापस से उनके कानों में ये गूंजने लगा। एंड देन शी हियर हर डॉटर इन लॉ कमेंट, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान, इट लेक ओनली स्टोर रूम, आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर। मतलब ये जो मतलब उनकी पुत्रवधू ने बोला, मतलब उनकी जो पुत्रवधू उन्होंने बोला कि ये रूम काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लेकिन बस एक स्टोर रूम की कमी है, जो कि अब इसके बाद में अपन चेंज कर देंगे। मतलब उनकी जो सास है उनके बाद में इसे स्टोर रूम में चेंज कर देंगे। एंड देन शी हियर्ड, ये हो गया मिसेस मलिक हियर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ वॉज शाइनिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। श्रीमती मलिक ने इसे सुना और उन्होंने ऐसा महसूस किया मानो वह एक गहरे तलहीन कुएं के अंदर डूबती ही जा रही थी। मतलब वो ही मीन हो गया जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए सोचा था। मतलब वो अपनी सास के लिए बिल्कुल भी स्मूथली पेश नहीं आती थी, वैसा ही उनकी जो पुत्रवधू है उन्होंने किया इनके साथ। जो रूम ये मिसेस मलिक अपनी सास को प्रोवाइड करना चाहती थी, वो रूम अब इनकी पुत्रवधू ने इन्हें प्रोवाइड किया। मतलब वो बात हो गई ना कि जो जैसा करता वो वैसा ही भरेगा। मतलब जैसा इन्होंने अपनी सास के लिए किया वैसा ही अब ये इनकी जो पुत्रवधू है इन्होंने अपनी सास के लिए किया। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और ये मैंने करवा दिया। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने अभी 5-6 क्वेश्चन लगाए हैं और इनके चांस है कि ये बोर्ड में आ सकते हैं। एक तो सेकंड वाला, व्हाट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, और एक 5th क्वेश्चन, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेस मलिक टुवर्ड हर मदर इन लॉ, और एक है 10th क्वेश्चन, व्हाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, और एक है 3rd क्वेश्चन, व्हाई डू द मलिक कंसिडर द गवर्नमेंट इज बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वंस। ये और एक है 9th, व्हाट इज़ द एंड ऑफ ए रूम 10 into 8 सजेस्ट टू यू। ये क्वेश्चन है इनके 99% बोर्ड में आने की। अगर आपको इनके आंसर भी अगर देखने हैं, इनके मतलब आंसर भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बस बता सकते हैं। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे वाला चैप्टर भी एकदम बेटर वे में कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।